हमने पिछले क्लास तक कबीर दास जी के दोहे पढ़े थे, जहां हमने यह देखा कि कबीर दास जी ने गुरु को परम स्थान दिया है, गुरु के बारे में बहुत सी बातें बताई है। तो आज हम रेस्ट ऑफ द दोहास पढ़ेंगे। ओके। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। ताते यह चाकी भली, जो पीसे खाए संसार। तो कबीर दास जी कहते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से हमें भगवान मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं, तो अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। कबीर दास जी अपने आप से कहते हैं, अगर पत्थर को पूजने से किसी को भगवान मिलते हैं, किसी को भगवान के दर्शन होते हैं, तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। और पूजू का मतलब होता है टू शो योर डिवोशन, द वे ऑफ वर्शिप। Okay, to worship. So he says कि if we worship idol and if we find idols are made up of stones, so if we worship idol and if we find God, then I am going to worship the mountain, because mountain is also made up of stones. So it's better to worship mountain, then I will get to see the gods, all the gods all together. So ये तो कबीर दास जी कहते हैं, तो इससे तो अच्छी वो चक्की है जो गेहूं पीसती है और उस पीसी हुई गेहूं को समस्त संसार खाता है, बिना भेदभाव किए समस्त संसार उस गेहूं को ग्रहण करता है। ओके। सोना सज्जन साधुजन, टूटी जाए 100 बार। दुर्जन कुम्हार के एकाएक धक्का दरार। कबीर दास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति जो सदैव लोगों के हित के लिए काम करता है, जो अच्छे इंसान होते हैं, जो हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनको हेल्प करना चाहते हैं, उनका भला करना चाहते हैं, वैसे लोग सोने के समान होते हैं। दे आर इक्वल टू गोल्ड। वाई? क्योंकि उस गोल्ड को पिघलाकर, उस गोल्ड को आकार देकर हम उससे बहुमूल्य रत्न बनाते हैं, उससे हम बहुमूल्य ज्वेलरीज बनाते हैं। वी मेल्ट द गोल्ड, वी गिव द डिजाइन टू द गोल्ड, देन वी मेक ज्वेलरीज आउट ऑफ देम। परंतु उस गोल्ड की जो क्वालिटी है वो कभी चेंज नहीं होती, वो वैसा ही रहता है, वो किसी भी चीज में ढल जाता है। और दूसरी तरह दुर्जन व्यक्ति होते हैं, दूसरी तरह वो व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ काइंड नहीं रहते हैं। वो कुम्हार के उस घड़े के समान होते हैं जिसमें that's why I am joining late. Okay, no issue. तो दुर्जन मैम पेज नंबर 76। तो दुर्जन व्यक्ति कुम्हार के उस घड़े की तरह होते हैं जिसमें अगर मामूली सी भी एक अगर उसे मामूली सी भी एक दरार आ जाए तो वो कभी भी दोबारा ठीक नहीं हो सकती, उसमें दरार हमेशा के लिए ही रह जाती है। तो रिपीट अगेन, कबीर दास जी कहते हैं कि अच्छे मनुष्य, सज्जन मनुष्य जो हमेशा लोगों का भलाई कर, जो दूसरे लोगों के भलाई के बारे में सोचते हैं, दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, अपना कार्य दूसरों के हित के अनुसार करते हैं, तो वैसे व्यक्ति सोने की तरह होते हैं। दे आर इक्वल टू द गोल्ड, because we need to melt the gold to give him the desire, to give it the desired shape। ठीक उसी तरह वो भी सिचुएशन की तरह ढल जाते हैं और उसमें कोई दरार नहीं आती। It as it is, they keep their qualities upgrading।
और दूसरी तरफ दुर्जन व्यक्ति कुम्हार के उस घड़े की तरह होते हैं जिसमें अगर छोटी सी भी मामूली सी दरार आ जाए, आप उसे लाख कोशिश कर लो, कभी भी उस दरार को मिटा नहीं सकते। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन केयरफुली। This 9th number is not there in your syllabus. Okay, this 9th number doha will not come in your exam, so you need not have to do this. This 9th Okay, one. ma'am. नेक्स्ट, बोली एक अमोल है, जो कोई बोली जाने, हिये तराजू तोली के, तब मुख बाहर आनी। तो कबीर दास जी कहते हैं कि बोली, एक मनुष्य की बोली जो है वो बहुत ही अनमोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। वी हैव ऑलवेज लर्न दैट बिफोर वी स्पीक any kind of things, before we utter a word, before we speak, we should think twice and speak, because मनुष्य की बोली ही एक ऐसी चीज है जो आपको प्रेजेंट करती हो, आप कैसे हो, आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, वो दूसरों के सामने सेट करती है। तो we should always keep in mind while we speak, we should check on the words which we are uttering, we should see what we are speaking. तो मनुष्य की बोली हमेशा सही होनी चाहिए और हमें सही तरीके से बोलनी चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसीलिए वो हृदय के तराजू में तोल कर ही उसे बोलता है। Because we never know that whatever words we are saying to the person who is listening, how the person is feeling, it may hurt them, it may give them a bad impression. So we should always weigh our words. Weighing our words means we should always check on the words which we say. So a person who knows that word affects the other person, the words which you are telling, the words which you are communicating with others, it have a great impression on others. So that person will always weigh the words in his mind and in his heart when he is going to speak. तो जिस इंसान को बोली समझ में आती है, जिस इंसान को यह पता है कि हमारी जो बोली है वो हमारे लिए बहुमूल्य रत्न है, तो हमेशा कोई भी बात बोलने से पहले अपने हृदय रूपी तराजू में उसे हमेशा तोल लेगा और तोलने के बाद ही वो उस बोली को बोलेगा। ओके,